किल्लत हाल बरकरार है। कराची हो, लाहौर हो, पेशावर समेत तमाम मुल्क के छोटे बड़े शहरों में अवाम पेट्रोल की तलाश में दरबदर फिर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना के इजलास में इस किल्लत पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दिया है, जैसे कि वो माजी में देते रहे। इमरान जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने जिम्मेदारी 1 जून से लेके 9 जून तक किसी भी तरीके से अच्छी तरह निभाई नहीं, वरना आवाम को शायद पैसा था। तो चूंकि आवाम की दस्तरस से दूर है ये पेट्रोल, तो विफाकी सतह पर जिम्मेदारों को तब्दील किया जाएगा। देखिए, मैं एक तो सबसे पहले बड़ा हैरान होता हूं और परेशान भी होता हूं कि हमारी हुकूमतें जो हैं आज भी लोगों को किस तरह बेवकूफ बनाती हैं। आज जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ, आपने खुद भी जिक्र किया कि वज़ीर-ए-आज़म बड़े गुस्से में थे। उन्होंने उमर अयूब और नदीम बाबर को बड़ी झाड़ पिलाई। बाकी काबीना के लोगों ने भी बड़ा उस पर गुस्से का इजहार किया कि तेल क्यों नहीं मिल रहा। मतलब ये वो ट्रक की बत्ती है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आज 9 जून है, मतलब ये खुद खबरें लीक करवा करके देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शर्मा। अगर आप पाकिस्तान से नफरत और बीजेपी से प्रेम करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने में 5 सेकंड भी ना लगाएं और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत। को कितना दर्द है। ये जो तेल का बहरान पैदा हुआ है, अब ये गवर्नमेंट आज 9 जून आज इनको याद आया है, ये आज का नहीं है। अगर आप 20-21 मई के पेपर्स उठा के देख लें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, डॉन और मेरी खुद जो एनर्जी सेक्टर को कवर करते हैं, उनको अगर पता था, ये अखबार में खबरें छप चुकी थी कि आइंदा आने वाले दिनों में क्राइसिस आने वाला है। एक तो उन्होंने सजेशन दी गवर्नमेंट को कि आप जो मई की प्राइसेस थे वो 15 जून तक मुंजमद कर दें। अब गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी। दूसरा, वो कहते हैं कि हमारी इन्वेंटरी यानी कि ज़खायर हमारे पास पहले जो पड़े हुए थे, हमने महंगा तेल लिया तो हम सस्ता क्यों बेचें। तीसरा, इसके अंदर जो पहलू था कि अब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। ठीक है, अब इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पता है कि जब प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो यकीनन जो मकामी जो प्राइसेस हैं वो रिवाइज होंगी, तो फिर हम ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। अब ये यहाँ पर वो पॉइंट है कि गवर्नमेंट की रेट किधर थी जब 20-21 मई को अखबारात में खबरें छप रही थी। ओगरा कहाँ था उस वक्त? वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस क्यों नहीं लिया कि जब क्राइसिस आने वाला था? रौबदाबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब बताएगा, आपने लास्ट टाइम टैंक कब फुल करवाया था, मिला आपको इन 9 दिनों में? नहीं, मैं तो उस दिन आपके पास जब इस्लामाबाद आया तो मोटरवे पे वो 1000 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं दे रहे थे। अच्छा। और 3-4 जगह रुक के पेट्रोल ले के मैं इस्लामाबाद पहुंचा, क्योंकि वो हर पंप पे हाईवे के ऊपर पेट्रोल नहीं दे रहे थे कि आप फिर आगे से दोबारा ले लीजिएगा। हमें ऑर्डर है कि एक वक्त में एक गाड़ी को 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं देना। ये मोटरवे का हाल था। अब सूरत हाल ये है कि 1 जून से ये क्राइसिस है। कामरान साहब कह रहे हैं 21 मई से सबको पता था, लेकिन सूरत हाल ये है कि ये हुकूमत को कुछ नहीं कहना, फिर अमीर अब्बास साहब कहेंगे इसका जिम्मेदार भी इमरान खान को ठहरा दें। अब मुझे नहीं समझ आ रही है, मुझे इसका जिम्मेदार WHO को ठहरा देना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को ठहरा देना चाहिए, वर्ल्ड बैंक को ठहरा देना चाहिए, किसको ठहरा दूँ मैं इसका जिम्मेदार? आज पंजाब में एक एम्बुलेंस में एक बंदा मर गया कि पेट्रोल नहीं मिल सका एम्बुलेंस को लाहौर लाने के लिए, मरीज जड़ावाला से। तो सूरत हाल इतनी गंभीर है। 10 दिन बाद तो वफाकी काबीना को होश आया है कि मुल्क में पेट्रोल का क्राइसिस है। जब लोग मर गए हैं, लाइनें लग गई हैं। 10 दिन तक इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को भी नहीं पता लगा, पेट्रोलियम मिनिस्टर को भी नहीं पता लगा, ओगरा को भी नहीं पता लगा, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी नहीं पता लगा। 9 जून को पता लगा है क्राइसिस। वो कह रहे हैं 21 मई से अखबारों में छप रहा था। अखबार कोई पढ़ता नहीं है, TV कोई देखता नहीं है। ये हुकूमत तो माले मस्त की तरह चल रही है। फिर हम कुछ कहें तो ये कहते हैं कि आपके अंदर बहुत बोग्ज है। कहना बिल्कुल नहीं चाहिए, जबान बंद कर लेनी चाहिए। 9 दिन बाद 1 जून को भाई आप ना बढ़ाते कीमत, मईशत पे क्या 7 रुपए का असर पड़ जाना था। पहले आपने जब आलमी मंडी में सस्ता हुआ है तो आपने नहीं किया पाकिस्तान में सस्ता, आप महंगा बेचते रहे। आज भी महंगा बेच लेते। क्या इससे पहले आपने कभी महंगा पेट्रोल नहीं बेचा पाकिस्तान में? क्या इससे पहले कभी पेट्रोल पे डबल टैक्सेशन नहीं हुई है? जो इस बार ये जलालत तो ना होती है अवाम की, जिस तरह एम्बुलेंसेस को पेट्रोल नहीं मिल रहा, बंदे को दफ्तर जाने के लिए नहीं मिल रहा। लॉकडाउन ही हो गया ना, इसको भी स्मार्ट लॉकडाउन कहें। इस गवर्नमेंट की कामयाब पॉलिसी है कि इसने पेट्रोल की शॉर्टेज करके स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया। अनिका, क्या सिचुएशन है? मतलब मिल ही नहीं रहा पेट्रोल, फिर जिम्मेदारों को तब्दील किया जाएगा? आपको लगता है कुछ ऐसा होगा? नोटिस तो बड़े हो गए। देखिए, तेल की किल्लत 2 वजूहात से हो सकती है। या तो ये कि आपने जो एक ओगरा की तरफ से और रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से बताया जाता है कि इतनी तादाद आपने ऑयल की बचा कर रखनी है, वो ना रखी हो। जो कि हमने PMLN की हुकूमत में देखा था कि जो
एक अमाउंट दी गई थी पेट्रोल डीजल वगैरह को स्टोर करने की, वो अमाउंट तक स्टोर ही नहीं किया गया था। अल्लाह तवक्कल चल रहे थे कि आता जा रहा है तो साथ साथ बेचते जाएं। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इस सूरत हाल में यहाँ क्लियर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कह लीजिए या मुनाफा खोरी कह लीजिए, ये काम हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम जहाँ एक हुकूमत इतने दिनों तक नोटिस नहीं लेती तो ये माले मुफ्त दिले बेरहम वाली बात हो जाती है। पेट्रोलियम कंपनीज भी कहती है कि जब हुकूमत को फिक्र नहीं है तो हम किस बात की फिक्र करें। अल्लाह अल्लाह करके आज काबीना में ये मामला डिस्कस हुआ है। आई एम ग्लैड कि ये मामला डिस्कस हुआ है, नहीं तो मुझे 3-4 दिन तक और लग रहा था कि शायद होगा ही नहीं। देखिए, रोज वजीर आजम साहब अपने वुज़रा से मुलाकात करते हैं, चाहे वो कोरोना के हवाले से करें या किसी ना किसी सिचुएशन के हवाले से मुलाकात हो रही होती है। किसी ने नहीं बताया वजीर आजम साहब को कि देखिए पेट्रोल की कतारें लगी हुई हैं, किसी ने नहीं बोला कि अवाम खार हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं पेट्रोल के पीछे। मेरी नजर में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने ये ना किया तो फिर उनकी मकबूलियत में मजीद गिरावट आएगी। अमीर, ऐसे सस्ते पेट्रोल का क्या फायदा जो अवाम को दस्तयाब ही ना हो? क्योंकि मुजम्मिल साहब ने मेरा नाम लेके महफिल को मुअत्तर किया है। अब आप मुझसे पूछिए पेट्रोल का मामला, तो पेट्रोल के मामले में आपका सवाल है कि क्या इमरान खान हटाएंगे। इमरान खान ने अगर हटाना होता तो इमरान खान 2 हफ्तों में हटा चुका होता, लेकिन इमरान खान ने नहीं हटाया, बल्कि इमरान खान की हुकूमत जागी ही 2 हफ्तों के बाद, और अब उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो 2 हफ्ते के बाद बनाई है, जबकि 2 हफ्ते से सारा मीडिया शोर मचा रहा है और सोशल मीडिया पे लोगों की लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप्स के बाहर लगी हुई हैं। अब वज़ीर आज़म को चाहिए था कि वो अपने मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर को हटाते या वज़ीर तवानाई जो उमर अयूब साहब है उनको हटाते, और पता चलता जैसे कामरान ने 2015 का एक कोट किया, पता चलता कि एक एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। वो एक्शन जो है वो इन 2 हफ्तों में हमें नजर नहीं आया। अगर ये चीजें सारी अखबारों में मौजूद है, यानी अगर एक सहाफी को पता है कि आपके यहाँ पेट्रोल की या डीजल की कंजम्पशन का पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है, किस महीने में ज्यादा खपत है या किस महीने में कम खपत है, तो ये ऑगरा और इसके अंदर जो बैठे हुए सुकरात बुकरात और अफलातून है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में, ये जख मारने के लिए बैठे हुए हैं, ये सिर्फ बाद में इंक्वायरियां बनाने के लिए बैठे हुए हैं। इनको नजर नहीं आ रहा कि हमारे यहाँ पिछले साल में क्या पैटर्न था, क्या कंजम्पशन थी किस महीने में, और अब इस कोरोना की वजह से मजीद चले कम हो गई होगी, लेकिन वो कितनी हो सकती है। अच्छा, अब अगर एक्शन लेना था आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में तो आप पहले ले लेते। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से उनकी एक शिकायत है, वो ये कहती है कि मार्च और अप्रैल में जो हमने सौदे किए थे या हमने जो इंपोर्ट की थी वो हमने हाईएस्ट प्राइस के हिसाब से की।